नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। आज मैं आपके लिए फिर एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी भी आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, द टू बर्ड्स, यानी कि दो पक्षी। स्टोरी का जो नेम है वो है दो पक्षी। तो देखते हैं कौन से वो दो पक्षी हैं। वंस इन ए वेस्ट फ्लैट फील्ड, वंस एक बार, इन ए वेस्ट एक विशाल, फ्लैट फील्ड एक समतल खेत में, एक बार एक विशाल समतल खेत में। देयर वर टू लिटिल बर्ड्स, देयर वर टू दो छोटे पक्षी थे। एक बार एक विशाल समतल खेत में दो छोटे पक्षी थे। द बर्ड्स पक्षी, यानी कि वो पक्षी, वेंटेड चाहते थे, क्या चाहते थे? टू बुल्ड ए नेस्ट, एक घर बनाना चाहते थे। घर यानी कि आप कह सकते हो घर यानी कि नेस्ट यानी कि घोंसला। नेस्ट का अर्थ होता है घोंसला, यानी कि वो अपना घर बनाना चाहते हैं, यानी कि घोंसला बनाना चाहते थे। कौन? वो पक्षी थे। फॉर दियर ऑफ स्प्रिंग, किसके लिए? फोर का अर्थ होता है के लिए, दियर माने अपने, ऑफ स्प्रिंग होता है अपने संतान के लिए। जो संतान यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए वो क्या बनाना चाहते थे? वो घोंसला बनाना चाहते थे। वन डे एक दिन, वाहिल जब, सर्चिंग फॉर ए प्लेस टू बिल्ड दियर नेस्ट, वाहिल के दौरान, सर्चिंग, सर्चिंग का अर्थ होता है खोज करने के दौरान, फॉर ए प्लेस एक स्थान, यानी कि एक स्थान खोज करने के दौरान, टू बिल्ड दियर नेस्ट अपना घोंसला बनाने के लिए, यानी कि जब वो अपना घोंसला बनाने के लिए एक स्थान खोज रहे थे, दे फाउंड उन्हें मिला या उन्हें पाया, क्या मिला? एन ओक ट्री, एक किसका पेड़? एक सहबलूत का पेड़। ओक होता है, सॉरी, सहबलूत, यानी कि बलूत कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो सहबलूत। एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है सहबलूत, जो ओक होता है। दोस्तों ये वैसे पेड़ मैंने देखा नहीं है, बहुत कम सुना है, लेकिन जब मैंने इसे यूट्यूब पर या वैसे डिक्शनरी वगैरह में देखा तो इसका ओक जो पेड़ होता है उसे हम हिंदी में बलूत बोलते हैं। यानी कि उन्हें एक बलूत का पेड़ मिला। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, बिल्डिंग बनाना, क्या बनाना? द नेस्ट घोंसला। भाई उन्होंने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। बट लेकिन, एज जैसे, दे वर हाफ वे थ्रू, जैसे ही वे आधे में थे। भाई जैसे ही वे आधे रास्ते में थे, यानी आप ऐसा कह सकते हो जैसे ही उन्होंने अपना घोंसला आधा बनाया था, जैसे ही वो आधे में थे, द मदर बर्ड, यानी कि माँ पक्षी, भाई दो होते हैं ना, एक तो मेल होता है एक फीमेल होता है, एक पिता होता है एक माँ होते हैं, तो जो उनमें माँ थी, गो टायर्ड, वो थक गई, एंड सेड, और कहा उसने, क्या कहा? टू द फादर, पिता पक्षी से, यानी कि जो पिता था उससे कहा, क्या कहा? आई एम टू टायर्ड, कि मैं बहुत थक गई हूं। दोस्तों इस टू का अर्थ होता है अधिक और टायर्ड का अर्थ होता है थकना, कि मैं बहुत थक गई हूं, टू कंटिन्यू बिल्डिंग दिस नेस्ट, इस घोंसले को लगातार बनाने के लिए, यानी कि जो घोंसला हम बना रहे हैं इसको लगातार बनाने के लिए मैं थक गई हूं, यानी कि अब मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसको हम लगातार कर सकें। यू मस्ट कंटिन्यू, तुम्हें लगातार करना चाहिए। अब अपनी वो जो चिड़िया है, जो माँ है, वो उससे कह रही है, जो पिता चिड़िया जो है वो उससे कह रही है कि तुम्हें लगातार करना चाहिए। वाहिल जब, आई रेस्ट, जबकि मैं आराम करती हूँ। भाई मैं आराम करती हूँ। फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, मैं कुछ देर के लिए आराम करती हूँ। आगे देखते हैं। इसेंशली ओवर हेलमेट, ओवर हेलमेट क्या होता है? इसेंशली होता है शुरू में, ओवर हेलमेट होता है दोस्तों शुरू में, यानी कि घबरा जाना। तो वो शुरू में ही घबरा गया था। कौन? जो पिता था वो पहले घबरा गया था, यानी कि इतनी वो मेहनत कर रहा था इस तरीके से। तो ओवर हेलमेट का अर्थ होता है दोस्तों घबरा जाना, और इसेंशली का अर्थ होता है शुरू में। तो शुरू में वो घबरा गया। द फादर,
बर्ड यानी कि जो पिता पक्षी था, परसुएड उसने लगातार क्या करा, उसने लगातार कोशिश करी। परसुएडेड का अर्थ होता है लगातार कोशिश करना, तो उसने लगातार कोशिश करी, एंड वर्कड और लगातार मेहनत करी, उसने काम किया। टायर्ड टायरलेसली, टायरलेसली का अर्थ होता है बिना थके, बिना थके उसने मेहनत करी और बिना थके उसने कोशिश करता रहा। फॉर 3 days, 3 दिनों तक, भाई 3 दिनों तक उसने मेहनत करी और 3 दिन तक उसने क्या करा, लगातार कोशिश करी। अनटिल, जब तक, द नेस्ट वॉज कंप्लीटेड, जब तक घोंसला कंप्लीट ना हो गया था, भाई जब तक उसने मेहनत करी। द मदर बर्ड यानी कि माँ पक्षी जो थी, वाज प्लीज्ड खुश हो गई थी। भाई जो इस प्लीज का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर खुश होना, तो माँ पक्षी जो थी वो खुश हो गई थी, किससे, विद द फादर्स वर्कड, पिता के काम से। जो जो यानी कि जो फादर पिता वो था पक्षी, उसके काम से माँ पक्षी जो थी वो खुश हो गई थी। एंड और सून जल्द ही लेड रख दिए 3 eggs, जल्द ही 3 अंडे उसने रख दिए, किसने, जो माँ पक्षी थी। विच हेचिड, जिसको उसने अंडों से बाहर निकाला। विच का अर्थ होता है दोस्तों जिसको, हेचिड का अर्थ होता है अंडे से बाहर निकालना, तो जिसको उसने अंडे से बाहर निकाला, क्या निकाला, इनटू एडोरेबल वाइट चिक्स। कितने चिक्स थे, चिक्स तो उसमें 3 ही थे, लेकिन 3 बच्चे थे, लेकिन वो क्या थे, वो सुंदर थे। एडोरेबल का अर्थ होता है वो सुंदर थे, और वाइट चिक्स थे यानी कि सफेद बच्चे थे। तो उसने जल्द ही 3 अंडे दे दिए और अंडों में से उसने 3 सुंदर सफेद बच्चे निकाल दिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।